नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, बिहार के जितने भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षक साथी हैं, आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यानपूर्वक आज का इस वीडियो को देखिएगा। शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, 9300 वाले से लेकर के 34,800 वाला ग्रेड पे आप लोगों को दिया जाना है। नया मूल वेतन होगा आप लोगों का निर्धारण। बेसिक सैलरी में आप लोगों का वृद्धि का कितना संभावना है, आज के इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोगों का जो नया मूल वेतन है HMST के लिए, सबसे पहले प्रधानाध्यापक के लिए 53,100 के आधार पर सैलरी दिया जाएगा लेवल 9 के आधार पे। और हेड टीचर का जो मूल वेतन मिलेगा ये 47,600 लेवल 8 के आधार पे। इस कैलकुलेशन के आधार पे जो हेडमास्टर का टोटल सैलरी बनेगा ये 97,452 और हेड टीचर के लिए 87,459। इसके बारे में हम विशेष तौर पे आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ समझा देना चाहता हूं। इससे पहले भी मेरे द्वारा कई बार आप लोगों को इस प्रकार से बताया गया है। देखिए, सबसे पहले जो बात निकल के आती है ना, वो आप लोगों का पे लेवल को लेकर आती है। नीतीश सरकार के द्वारा कई बार आप लोगों का इस गंभीर मुद्दे को उठाया गया है और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कई बार कि इस प्रकार से सैलरी सभी का दिया जाएगा। लेकिन बात हमेशा कहाँ पे अटक जाती थी? बात हमेशा आ जाती थी आप लोगों का पे कमीशन को लेकर। उनके द्वारा तो आश्वासन दिया गया था कि इस प्रकार से हम सैलरी देंगे, लेकिन पे कमीशन जब लागू होगा, पे कमीशन 7-8, तो इस हिसाब से सबका सैलरी का कैलकुलेशन बनेगा। सबसे पहले बिहार के सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक यानी हेड टीचर के वेतन निर्धारण पे फिक्सेशन को लेकर ये एक बड़ा और अपडेट है। 9300 वाला से लेकर के 34,800 वाले वेतनमान यानी पे स्केल के तहत नए बेसिक पे और लेवल निर्धारण की प्रक्रिया अब स्पष्ट हो रही है। अब इसको समझते हैं कि इस प्रकार से आप लोगों का ये पूरा गणित है सैलरी का। सबसे पहले वेतन संरक्षण देखते हैं। देखिए, जो आप लोगों का हेडमास्टर हेड टीचर है, आपका हेडमास्टर के लिए लेवल 9 के आधार पे नया पे मैट्रिक्स लेवल के आधार पे इस प्रकार से शिक्षा विभाग आपको सैलरी देगा। और नया जो शुरुआती बेसिक सैलरी आप लोगों का रहेगा ये 53,100 रहेगा। प्रधान शिक्षक के लिए लेवल 8 के आधार पे रहेगा, तो आपका बेसिक सैलरी मिलेगा 47,600, यानी कि ये आप लोगों का रहेगा मूल वेतन। ठीक है, और आप लोगों का बेसिक सैलरी में वृद्धि कितना होगा सो समझिए। सबसे पहले इस नए वेतन निर्धारण से उन शिक्षक को सबसे बड़ा फायदा मिलने जा रहा है जो सबसे समय से नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे या जिनका प्रमोशन अटका हुआ था। पे प्रोटेक्शन का लाभ, शिक्षा विभाग के नए नियमों के तहत पुराने अनुभवी शिक्षक को पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी शिक्षक का वर्तमान वेतन नई शुरुआती मूल वेतन से अधिक है तो उनका नया वेतन उससे नीचा नहीं जाएगा, बल्कि इंडेक्स के अनुसार फिटमेंट फैक्टर लगाकर उसे सुरक्षित रखा गया। सबसे पहले कुल आप लोगों का मासिक वेतन का गणित देखें तो अगर शुरुआती मूल वेतन 53,100 हेडमास्टर के लिए 47,600 हेड टीचर को आधार माना जाए तो वर्तमान के भत्तों यानी अलाउंस जैसे महंगाई भत्ता, DA, मकान किराया भत्ता और चिकित्सा भत्ता यानी मेडिकल अलाउंस को जोड़कर आपकी कुल सैलरी इस प्रकार बनेगी। सबसे पहले मूल वेतन 53,100, अनुमानित भत्ते 44,300 आप लोगों का 52, कुल अनुमानित वेतन आप लोगों का 97,452। हो सकता है जब 8 पे कमीशन लागू करा जाए तो उस समय आप लोगों का जो महंगाई भत्ता DA है उसको 0 कर दिया जाए। प्रधान शिक्षक का लेवल 8 के आधार पे देखिएगा, क्या 8वां वेतन आयोग इतना सैलरी होगा? तो होगा, लेकिन 0 कर दिया जाएगा आप लोगों का। यहाँ पे बात करते हैं इस वायरल दावे का सच क्या है। दरअसल यह सरकार का घोषणा नहीं है, बल्कि शिक्षक संघ और संगठन द्वारा शिक्षा विभाग को सौंपा गया एक मांग है, यानी आप लोगों का प्रपोजल है। शिक्षक का मांग क्या है? शिक्षक संघों ने सरकार से मांग की है कि BPSC से बहाल प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर को अन्य राज्यों की तर्ज पर लेवल 9 यानी ग्रेड पे 54,400 और प्रधान शिक्षक को लेवल 8 के आधार पर 4800 रखा जाए। वेतन विसंगति का मामला क्या है? यह मांग इसलिए उठाई गई क्योंकि वर्तमान में कुछ पुराने नियोजित शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक पे प्रोटेक्शन के कारण नए बहाल प्रधान शिक्षक से ज्यादा बेसिक पे जैसे 32,620 पा रहे हैं, जबकि स्कूल का बॉस प्रधान शिक्षक कम बेसिक पे पर है। इसी विसंगति को दूर करने के लिए ये वेतनमान की मांग की गई है। यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि आप लोगों का मूल वेतन किस प्रकार से है। सबसे पहले समझिए, एक होता है आप लोगों का SSA और एक होता है आप लोगों का GOB। तो SSA जो है उसमें आप लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है, जिसके तहत 60% आता है और 40% आप लोगों का बिहार सरकार देती है। दोनों को मिला दिया जाए तो 100% आ जाता है। तो SSA में जो प्रधान शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, BPSC वाले हैं, उन सभी को SSA के तहत सैलरी दिया जाता है।
और यहाँ पे जो जीओबी हैं उसमें डायरेक्ट लिंक रहते हैं नियोजित शिक्षक या कई सारे विशिष्ट शिक्षक जो सबसे पुराने हैं, जो 2 दशक से कार्यरत हैं, यानी 2005 वाले, 2003 वाले, 2006 वाले। और जीओबी में उनको सबसे ज़्यादा सैलरी इसलिए दिया जाता है और सबसे पहले सैलरी इसलिए दिया जाता है क्योंकि बिहार गवर्नमेंट के तहत 40% जो है ये पैसा रहता है जो कि राज्य बजट के तौर पे रहता है और इसी को मिलाया जाता है एसएसए में। तो डायरेक्ट बिहार गवर्नमेंट यानी जीओबी गवर्नमेंट ऑफ बिहार के तहत लिंक रहने के कारण नियोजित वाले जो सबसे पुराने शिक्षक हैं उनको सबसे ज़्यादा पैसा दिया जाता है सैलरी के रूप में और सबसे पहले दिया जाता है। और एसएसए में ऐसा क्यों नहीं किया जाता है? पहली बात कि एसएसए में वो शिक्षक हैं जो पुराने तो हैं, विशिष्ट वाले भी हैं तो वो पुराने हैं, एचएमएसटी हैं वो भी पुराने हैं, लेकिन 60% जो पैसा है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट भेजने में देरी करती है। इस कारण से 40% तो एसएसए में जमा हो जाता है लेकिन 60% सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत जल्दी नहीं आता है। इस कारण से 15 तारीख तक, 10 तारीख तक आपको पैसा दिया जाता है और आपका जो सैलरी है उसमें डिले हो जाता है। ये टोटल आप लोगों का कंडीशन बनाया जाता है, इसलिए आपको पैसा कम दिया जा रहा है। अब आई बात आप लोगों का अपडेट है। बाकी अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।